हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैथ्स जीरो टू प्रो सीरीज का आज हम सेकेंड वाला वीडियो लेके आए हैं। और आज हम फिर से बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, इससे पहले अगर मान लीजिए किसी ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना। वहां भी हमने मल्टीप्लिकेशन को ही समझाया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पे वहां पे हमने समझाया क्या, बेस मेथड को, कि बेस मेथड का यूज करके आप कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हो, या फिर जो मल्टीप्लिकेशन है आप कैसे फास्ट कर सकते हैं। किसी ने नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखना, और जिन्होंने देखा है उम्मीद करता हूं उनको समझ में आया होगा, उन्होंने प्रैक्टिस भी किया होगा। देखिए, प्रैक्टिस करना जरूरी है मैथ्स में। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपसे बनेंगी, और मेथड जब माइंड में सेट हो जाएगा ना तो बार बार रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज फिर से हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में आज मैं आपको समझाऊंगा 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। देखिए, ये मेथड बहुत काम का है। मतलब बाकी मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन है। जैसे लास्ट वाले के लिए हमने देखा बेस मेथड, तो वो 100 के क्लोज होना चाहिए या 200 के क्लोज होना चाहिए, तब वो मेथड लग पाएगा। देखिए सर, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, बहुत दूर नंबर है, तो वहां पे बेस मेथड लगाना डिफिकल्ट हो सकता है। तो आज हम ऐसी मेथड को हम डिस्कस करेंगे जो कहीं भी लग सकती है। रैंडमली कोई भी नंबर हो आप कहीं भी लगा सकते हो, इसके लिए किसी कंडीशन को नहीं देखना पड़ेगा। तो पहले हम समझेंगे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, बाद में हम समझेंगे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। मैथड सिंपल है, आसान है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी इस मेथड पे कमांड बन पाएगी। तो देखते हैं पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक नंबर लिखा हुआ है 34 इंटू कितना 63। देखिए समझते चलिएगा। मैंने अगर बात करूं तो यहाँ पे हमने नंबर क्या लिखा हुआ है, 34 इंटू कितना 63। चलिए 34 मैंने यहाँ पे लिखा और 63 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, किस तरीके से चीजें बनना चाहिए। इसको ऐसा समझना, जैसे ये 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है। ये हम फर्स्ट स्टेप समझ के चलेंगे। सेकेंड स्टेप भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये 2 डिजिट का नंबर, ये भी 2 डिजिट का नंबर है। और यहाँ पे थर्ड वाला स्टेप, यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर, यहाँ भी 2 डिजिट का नंबर। देखो, आपको करना क्या, पहली स्टेप क्या होगी सर, पहली स्टेप में आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है ना, इनका आपस में मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस वाले का। ठीक है, यूनिट प्लेस से मतलब हो गया 3 इंटू कितना 4, कितना यहाँ पे 3 इंटू 4। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखिए 3 इंटू कितना 4, यानी कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। 12 अगर आया ना तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2। सिंपल है, 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे। अब आएंगे सेकेंड वाले स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई से मतलब हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 से और 6 का मल्टीप्लाई किससे, 4 से। सिंपल है, 3 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू कितना 3, प्लस यहाँ पे कितना 6 इंटू कितना 4। इसको एक काम करते हैं, ऐड करते हैं। 3 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। कितना 9, और 6 इंटू 4 कितना 24 आएगा। इसको आपने ऐड किया कितना 33 आया। हाँ, एक बात और, यहां से 1 बच गया था, तो 1 यहाँ पे क्या होगा, कैरी होगा। और 1 को अगर मैं कैरी करता हूं तो यहाँ पे कितना 34 आना चाहिए। 34 का मतलब यहां पे लिखूंगा मैं क्या, 4। कितना 4। और 3 जो है ना, 3 नेक्स्ट वाले स्टेप के लिए क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले स्टेप पे कैरी बन जाएगा 3। अब यहाँ पे थर्ड वाला स्टेप क्या है सर, यहाँ जो डिजिट है सर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या, 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। क्या होगा सर, 6 इंटू कितना 3 करेंगे, 6 इंटू 3 करने पे कितना 18 आएगा। और यहाँ पे 3 मेरे पास में बचा हुआ था, 3 को आप लिख दीजिए यहाँ पे, 18 प्लस 3 यानी कितना 21। और आंसर क्या हो गया, 2 1 कितना 42। सिंपल इजी मेथड है, आसान मेथड है। सिंपल आपको करना क्या है ना, ये 3 स्टेप ध्यान रखना। 3 स्टेप आपने ध्यान रखा और सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। हाँ, इस मेथड से आंसर जल्दी तब निकल पाएगा जब आपका एडिशन क्या फास्ट है। जितना जल्दी आप ऐड कर लेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। क्योंकि देखिए, पहली और लास्ट वाले स्टेप पे थोड़ा टाइम लगेगा, वो तो टेबल ही तो पढ़ना है, तो टेबल तो हम पढ़ लेंगे। बस केवल हमें यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, एडिशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। जहां मेरा एडिशन फास्ट अगर हो गया, या सर ये छोटी छोटी वैल्यू को मैं माइंड में अगर ऐड करके चला गया, तो नो डाउट हम आंसर को जल्दी निकाल लेंगे। हाँ, इसमें हमेशा ध्यान रखना, कैरी को ऐड करना मत भूल जाना। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे गलती करते हैं, वो करते क्या, फ्लो फ्लो में लिखते चले जाते हैं और ध्यान नहीं जाता कि सर यहाँ पे 1 कैरी था, यहाँ पे 3 कैरी था। तो कहीं ना कहीं वो ध्यान नहीं जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली करिएगा। जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, तो फिर इतना गलतियां नहीं होगा, है ना। स्टार्टिंग में मे भी गलती हो सकती है, लेकिन ध्यान से करेंगे तो फिर गलतियां नहीं होगा। अब आते हैं सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे।
क्या लिखा हुआ है 78 इंटू कितना 89, क्या लिखा है सर 78 इंटू कितना 89। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो पहले वाले पे क्या होगा सर 8 इंटू 9 करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा कर रहा हूं, अब मैं वो डायग्राम नहीं बना के बता रहा हूँ। 8 इंटू 9 करना पड़ेगा, 8 इंटू 9 यानी कितना 72 आएगा, कैरी कितना 7 बन जाएगा, सिंपल है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 8 यानी कितना आएगा 56 आएगा, कितना 56 आएगा। 7 इंटू कितना 9, सॉरी 8 इंटू 64 आएगा, सॉरी 8 इंटू 8 कितना 64 आएगा, सॉरी 8 इंटू 8 कितना 64 आएगा, प्लस यहाँ पे 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 कितना 63 आएगा, कितना 63 आएगा। इसको अगर मैं ऐड करता हूं कितना आएगा 127, कितना से ऐड करोगे तब 127 आया, लेकिन 7 यहाँ पे कैरी भी था, 127 प्लस 7 यानी कितना आएगा 134 आएगा। 134 का मतलब कितना 4 हो गया, कितना 4 हो गया, और 13 यहाँ पे कैरी बन जाएगा। तो हुआ क्या सर, यहाँ पे 7 इंटू कितना 8, 7 इंटू 8 यानी कितना 56 होगा, और 13 यहाँ पे कैरी था, 13 को आप ऐड करेंगे कितना का 69 आएगा, और मेरा आंसर क्या बन गया 69 कितना 42, कितना 69 कितना 42। देखिए सिंपल है, आसान है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस इसके बाद में रैंडमली मैं नंबर उठाऊंगा, और नंबर उठा के बस मुझे प्रैक्टिस करनी है। जहां प्रैक्टिस करोगे भाई कमांड ऑटोमेटिक बन जाएगा, और फटाक से आंसर निकालोगे, फटाक से। बस यहां थोड़ा ध्यान रखना कि एडिशन आपको थोड़ा सा जल्दी करना है, आपको जल्दी जल्दी ऐड करने की आदत होना चाहिए। ओके, ये हमने समझा 2 डिजिट पे। अब आएंगे 3 डिजिट पे। 3 डिजिट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 3 डिजिट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये किस तरीके से बनना चाहिए। जैसे नंबर लिखा है सर 134, कितना पे 134, यहां लिखा है सर कितना 174, कितना 174, ठीक है। इसको पहले थोड़ा डायग्राम से और समझ लेते हैं कि किस तरीके से स्टेप यहाँ पे लगने वाली है। जैसे क्या होगा सर 3 डिजिट है ना, यहाँ पे 3 डिजिट है, ओके। तो पहली स्टेप क्या होगी सर, पहली स्टेप में आप करेंगे क्या, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है इनका मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है इनका मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा 4 का मल्टीप्लाई 4 से, क्या होगा सर 4 का मल्टीप्लाई 4 से कितना आएगा 16 आएगा, कितना 16 आएगा। तो आपने यहाँ पे 6 लिख दिया, आपने क्या लिखा 6 लिखा। अब आएंगे सेकेंड वाली स्टेप पे। तो सेकेंड वाली स्टेप में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है, आप करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, ध्यान रखना 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको नहीं लेना है, लास्ट के 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 4 से, 7 का मल्टीप्लाई 4 से। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई किससे 4 से, और 7 का मल्टीप्लाई किससे 4 से, ये कितना आएगा 20 से 28, 28 प्लस कितना 12, 28 प्लस 12 यानी कितना का 40 होगा, और यहां से 1 कैरी था, आपने प्लस 1 कर दिया, यानी कितना आएगा 41 आएगा। 41 का मतलब कितना 1 हो गया, और 4 क्या बनेगा कैरी बनेगा। अब तीसरा स्टेप क्या आएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तीसरे वाले स्टेप में क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्रॉस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई आपस में, एक स्टार जैसा बन रहा है ना, बस मुझे एक स्टार बना देना है। बस क्रॉस डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले क्या बन जाएगा 4 का मल्टीप्लाई किससे 1 से, 4 का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, और यहां भी 4 का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, और बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू कितना 7, कितना 3 इंटू कितना 7। देखिए ये कितना आएगा 4, ये कितना 4, 3 इंटू 7 कितना आएगा 21 आएगा, 21 प्लस 8 कितना 29 हो जाएगा। यहाँ पे कैरी कितना था 4 था, आपने 4 ऐड किया, तो ये वाली वैल्यू कितना 33 आएगा। 33 का मतलब यहाँ पे क्या बन गया 3 बन गया, और कैरी कितना 3 हो जाना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पे। सर नेक्स्ट वाला स्टेप क्या बनेगा, देखिए अब नेक्स्ट वाले स्टेप में फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सर आगे के जो 2 डिजिट है ना इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, मतलब लास्ट वालों का नहीं करना है, आगे के 2 डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 3 का 1 से और 1 का क्या 7 से। क्या होगा सर 3 का मल्टीप्लाई 1 से, और 7 का मल्टीप्लाई किससे 1 से, तो 3 प्लस 7 यानी कितना 10 बनना चाहिए। यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 आपने ऐड किया कितना 13 आएगा, 13 का मतलब यहाँ पे कितना 3 आ गया, और 1 क्या कैरी होगा। एक लास्ट स्टेप, और सर यहाँ पे लास्ट में जो डिजिट बचा हुआ है, मतलब एक जो डिजिट बचा है स्टार्टिंग में, इनका मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 1 से करना होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना 1 आएगा, और यहाँ पे 1 कैरी था, 1 को आपने ऐड किया कितना 2 आ गया, और आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, आंसर कितना 23316, कितना आंसर आएगा 23316। देखिए अभी देखने में थोड़ा लग रहा होगा कि सर इतना कुछ करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन विश्वास मानिए
कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी क्या है कि मैंने हर एक स्टेप को डिटेल में समझाया है, तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर काफी कुछ कर रहे हो, काफी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बार बार ऐड भी करना पड़ रहा है। लेकिन जहां आपने 8 या 10 एग्जाम्पल या 8 या 10 नंबर का मल्टीप्लाई आपने करके एक बार देख लिया ना, फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक आपसे जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। बस आपको थोड़ा सा एडिशन फास्ट करना है। इस मेथड में एडिशन जिस बच्चे का जितना फास्ट होगा ना, उतना ज्यादा जल्दी आंसर वो निकाल पाएगा। ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आएंगे नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे। देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, 237 इंटू कितना 431। देखो इसको भी जरा समझ लेते हैं कि 237 है और इंटू कितना 431 है, कैसे मल्टीप्लाई होगा समझिएगा। जैसे मैंने कहा था कि पहली स्टेप पे क्या है, अगर आप 3 डिजिट को लेके चल रहे हैं तो पहली स्टेप क्या है सर, आखिरी वाले डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई। मतलब क्या होगा सर, 1 इंटू 7 यानी कितना 7 आएगा, आपने सिंपल 7 लिख दिया। फिर सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था सर आखिरी के जो 2 डिजिट है ना, लास्ट के जो 2 डिजिट है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी क्या हो जाएगा, 3 इंटू कितना 1 प्लस यहाँ पे कितना 3 इंटू कितना 7, तो 21 प्लस 3, 21 प्लस 3 यानी कितना 24 होगा। 24 का मतलब कितना 4 आएगा, और फिर यहाँ पे 2 कैरी बन जाएगा। सर तीसरा स्टेप क्या होगा, देखो भाई तीसरे स्टेप में मैंने कहा था तीसरे स्टेप में कुछ मत करना कि स्टार बना देना। स्टार का मतलब इस तरीके से बनाना है, मतलब मुझे मल्टीप्लाई कर देना है इनका आपस में। तो होगा क्या सर, पहले बनेगा 1 इंटू कितना 2, 1 इंटू कितना 2, फिर क्या होगा सर 4 इंटू कितना 7, कितना 4 इंटू 7, फिर क्या होगा सर 3 इंटू 3, कितना पे 3 इंटू कितना 3 होगा। देखिए ये तो कितना 2 आएगा, और 4 इंटू 7 कितना 28 आएगा, और ये कितना 9 आएगा। 30 प्लस 9 कितना 39 हो जाएगा। यहां से 2 कैरी है, 2 को भी आप ऐड कर दीजिए, वैल्यू कितना 41 हो रहा है। 41 का मतलब कितना 1 मुझे लिखना पड़ेगा, और 4 को हम कैरी करेंगे। अब चौथा स्टेप क्या बनेगा सर, चौथा स्टेप यहाँ पे बनेगा कि सर मुझे करना क्या है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 का मल्टीप्लाई किससे 4 से, तो क्या बनेगा 3 इंटू कितना 4, 3 इंटू 4 प्लस यहाँ पे कितना 2 इंटू कितना 3, तो 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना 18 होगा, और यहाँ पे 4 कैरी है, 4 आपने ऐड किया कितना 22 आया। 22 का मतलब कितना 2 हो गया, बचा 2, तो 2 कैरी बन जाएगा। लास्ट वाली स्टेप में क्या हुआ सर, लास्ट वाली स्टेप में सिंपल सा फंडा है, बस स्टार्टिंग में जो डिजिट है उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या 2 इंटू 4 कर देंगे, और 2 इंटू 4 आपने किया 8 आया, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 2 को आप कैरी करेंगे और ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 10, तो ये वैल्यू कितना 10 हो गया, और आंसर क्या बन गया 102147, ये आंसर निकल के आ रहा है। देखिए इजी है, आसान है, करेगा कोशिश बिल्कुल बनेगा। और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी जरूर दूंगा आपके लिए, यहां से इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करना। अब लोग कहेंगे कि सर बताते हो 2 डिजिट का 3 डिजिट का, लेकिन सर यहाँ तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आपने दे दिया, अब ये कैसे होगा, क्या कुछ अलग मेथड है। तो एक हिंट देके जा रहा हूं मैं, कोशिश लेकिन आपको करनी है, हिंट में देके जाऊंगा। आपको करना क्या है, जैसे नंबर लिखा है ना 391, कितना 391, यहाँ लिखा है क्या 86, आपने 3 डिजिट का मल्टीप्लाई पढ़ा है, 2 डिजिट का पढ़ा है। अब भाई 3 को 2 डिजिट तो बना नहीं सकता हूं मैं, नंबर तो कम हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे क्या लगा सकता हूं मैं, जीरो। तो जीरो आप लगाइएगा और इसको मल्टीप्लाई करके देखना, फिर जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर बताना। बाकी मेथड समझ में आया नहीं आया बिल्कुल आप उसे बता सकते हो, और भी क्या क्या चीजें आप चाहते हो वो हमें बिल्कुल बता सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 डिजिट 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज में आएगा, सबसे ज्यादा यूज में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। रैंडमली जो नंबर होंगे ना, उन रैंडमली नंबर को लगाने के लिए आपको ये 2 डिजिट 3 डिजिट की जो मल्टीप्लीकेशन की मेथड है ये बहुत ज्यादा काम करने वाली है। और स्पीड तभी आएगा जब इस पर प्रैक्टिस करोगे। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सभी लोग करके देखेंगे, और इसको फिर इंप्लीमेंट भी करके देखना है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि काफी कुछ हम सीख तो जाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, पढ़ते हैं भाई हम वही है 2 1 2 2 2 4, भाई वो नहीं करना है। कोशिश करना है कि डायरेक्ट मैं आंसर निकालूं, अपनी स्पीड को बढ़ाऊं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊं, ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, 111 से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, और भी हम समझेंगे 99 999 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये सब चीजें बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा। तो सीरीज को बराबर से देखते रहना, और कुछ अगर रिक्वायरमेंट लगती है कि सर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, या सर मैं इस चीज पे वीडियो चाहता हूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उस वाले टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे भी वीडियो हम लेके जरूर आएंगे। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।